तो पहला ये क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन जो ईटीटी 23-64 में आया हुआ। उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं। ईटीटी 23-64 का जो पेपर था उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन थे 20। यानी कि पेपर का 25% एक ही पेपर से आया, एक ही चैप्टर से आया वो। और ऐसा नहीं कि ये गलती से एक बार हो गया। अगले पेपर में जो ईटीटी 66-35 का पेपर है उसमें भी सेम चीज रिपीट हुई है। उसमें 4 क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन थे 20। तो लगभग 25% पेपर इसी चैप्टर में से आ जाता है। वो इसलिए कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन हम तो कर चुके हैं इसको। तो इसको पक्का कर लो, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज 50 हाइड्रोजन एटम्स। उसके पास 50 हाइड्रोजन एटम्स है और सैचुरेटेड। ठीक है, बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर आर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कि उसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे कार्बन का मीथेन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड थे, 4। चारों के चारों बिजी हैं हाइड्रोजन के साथ, कोई भी फ्री बॉन्ड नहीं है, तो उसमें इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कुछ भी नया ऐड नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। और वो कौन होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाले हैं या जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनका बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। जैसे सपोज करो ये है, जैसे मान लो ये है, इसको बोलते हैं इथीन, है ना। लेकिन इसका अगर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा सी। लेकिन कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है, इस कार्बन के देखो 1 2 3 बॉन्ड हुए हैं, और इस कार्बन के देखो इसके भी 3 हुए हैं। यानी कि हमको यहाँ और यहाँ कुछ ना कुछ एक्स और वाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैकेंसी क्रिएट होगी, जैसे मैंने कल पहले बताया। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो हैं जिनमें कुछ ना कुछ ऐड किया जा सकता है, चाहे एक चाहे दो। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड वो हैं जिनमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, वो सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड में कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है, उनका एक या दो बॉन्ड तोड़ के कुछ ऐड किया जा सकता है। जैसे डबल बॉन्ड का सिर्फ ये ऊपर वाला बॉन्ड टूट सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाले दो बॉन्ड टूट सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब उसने कह दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि सारे के सारे बॉन्ड कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कौन थे, हमने कल ही करा, एल्केन्स। सारे बॉन्ड सिंगल किस में होते हैं, सिंगल बॉन्ड किस में होते हैं, एल्केन में। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये एल्केन है। अब वो कहता कि हाइड्रोजन 50 है, और हमें पता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। यानी कि 50 को 2n+2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 24 × 2 + 2, ऐसे लिख सकता हूँ 50 को 2n+2 की फॉर्म में। 24 × 2 40, 48, 48 और 2 50। तो इसमें n कितना है अपना, 24। तो इसका मतलब कार्बन कितने होंगे, 24। तो हमारा फॉर्मूला बन गया C24H50। और यही क्वेश्चन था कि बताओ कार्बन के कितने एटम होंगे, 24 निकाल लिया हमने। जसवीर जी क्लियर हुआ। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, उन्होंने बोल दिया कि सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब, सैचुरेटेड कौन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। और सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं अपन, एल्केन्स। एल्केन्स बोलते हैं ना। और हमें पता है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। और उसने हाइड्रोजन दे दिए थे, कहता 50 हाइड्रोजन है, कार्बन निकालिए। हमें पता है हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन से डबल से 2 प्लस। तो 50 को हमने 2n+2 की फॉर्म में लिख लिया, तो कितना आया, 24 × 2 + 2। तो उसमें n कितना है, 24। और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन एटम कितने आगे, 24। क्लियर हुआ जसवीर जी। बाकी लोग भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट करो भाई। कल रजनी जी ने अच्छे आंसर्स दिए थे। ठीक है, इतना क्लियर है, चलें आगे। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, किसी को इसमें डाउट है तो बोलो, अदरवाइज आगे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, कम से कम वो कहता है एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड वालों को आपा क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो आप देख लो इसमें से एल्काइन कौन है। आप बताओ आंसर, ये मैं नहीं बताऊंगा। ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो इसमें से एल्काइन वाला कौन है बताइए। वेरी गुड। चलो जसवीर जी, आपने ऑप्शन तो बता दी, अब इस इथाइन का फॉर्मूला भी बता दो। इस इथाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी बता दो। इथाइन का क्या फॉर्मूला बनने वाला वो भी बता दीजिए। इथ है ना, इथ कब आता था, दो कार्बन। हाँ, वह C2 और H कितना होगा, Hb2 होगा, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अल्केन में +2 होता है, अल्काइन में -2। ठीक है, तो इथ का मतलब दो कार्बन हो गए, दो का डबल चार, और चार में से दो गए फिर दो, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2। सिंपल है ना। ये चैप्टर लोगों को मुश्किल लगता है लेकिन ये आसान है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्रैम नहीं करना होता, सब कुछ दिया हुआ है, हमने उसको देख के फॉर्मूला बनाना है बस। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर कुछ टॉपिक करें। द हाइड्रोकार्बन विच हैज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। चलो ये मैं बता देता हूँ। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा होता है बेंजीन की फॉर्म। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। फिर CH, फिर बॉन्ड, फिर CH, फिर बॉन्ड। बेंजीन है इसका आंसर, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। आप इसमें देखो, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। अब ऐसा कैसे बना। हमको जब भी कोई मॉलिक्यूल बनाना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। और उसने कहा कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल है तो ये डबल कर देंगे, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल कर देंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको डबल कर। ठीक है, तो ये रिंग बन गई अपनी। ठीक है, ऐसा। अब इस सब में जितने भी कार्बन है, 6 कार्बन है। हाँ, तो इन 6 कार्बन में, और इन 6 कार्बन में हम लोगों को बॉन्ड चेक करने हैं, 4 होने चाहिए। देखो इस कार्बन के बॉन्ड चेक करते हैं, इस वाले। एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, दो इधर हैं 3, और एक इधर 4। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। इस वाले कार्बन के बॉन्ड चेक करो, एक ये वाला, एक हाइड्रोजन के साथ और दो इधर, इसके भी 4 हो गए। इस कार्बन के चेक करो, दो और एक 3, और एक हाइड्रोजन के साथ, 4 हो गए। इसका एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर, और दो ये वाले, इसके भी 4। जिसके मर्जी देख लो, जितने भी 6 के 6 कार्बन जो हैं, सबके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। और ऐसी जब स्ट्रक्चर आती है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, उसको क्या बोलते हैं आपा, बेंजीन। उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। और इसका जनरल फॉर्मूला है C6H6। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अभी इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, नियर अबाउट 20 क्वेश्चन पढ़े हैं अपने पास। अपा वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना टॉपिक खत्म कर लेते हैं अपना जो पढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, फिर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है अल्कोहल और एक है एसिड। और अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट है इथेनॉल, और एसिड में से सबसे इंपॉर्टेंट है इथेनोइक एसिड। इनकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो इथेनॉल है जी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351। और इथेनोइक एसिड का कितना है, 391। कंपेयर करते जाना। जो इथेन अल्कोहल है, इसका थोड़ा सा बर्निंग टेस्ट होता है, शराब में होता है ना ये, तो ये थोड़ा सा जलन करती है, थोड़ी सी गर्म स्वभाव की है ये, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा ना, इसलिए। जो इथेनोइक एसिड है, ये एसिड है। ठीक है,
इसलिए ये थोड़ा क्या होएगा, खट्टा टेस्ट। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जो एसिड होते हैं वो खट्टे टेस्ट के होते हैं। हर इथेनॉल की, हर मतलब अल्कोहल की अलग अलग स्मेल होती है। ठीक है। ठीक है। और इसकी पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है। ये आपको याद करनी है इतनी सारी प्रॉपर्टीज। देखने में इथेनॉल भी कलरलेस होगा और इथेनॉइक एसिड भी कलरलेस। देखने में दोनों ही कलरलेस। ठीक है। तो ये हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज विद कंपैरिजन। कंपैरिजन से याद रहेगा। पंजेंट स्मेल का मीनिंग होता है थोड़ी सी अनप्लीजेंट स्मेल जो होती है। अभी वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, जैसे रोटन एग्स की स्मेल होती है, वैसा कुछ। ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, पहले इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है। तो जो इथेनॉल है, यहाँ पे कम प्रॉपर्टीज लिखी हुई है स्लाइड में, मैं लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इथेनॉल क्या है, अगर आप किसी इथेनॉल को, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको जब आप हीट करोगे तो ये एल्कीन बन जाता है, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है। ज- और एक बात याद रखनी, जितने कार्बन इधर उतने ही इधर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करके रखना है। जितने इधर रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। और दूसरी इसकी रिएक्शन है जो मेन, वो ये है कि जब अल्कोहल को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये वाटर को प्यूरिफाई, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में काम आती है। इसके बाद है तीसरा, अल्कोहल में अगर आप लोगों ने KMnO4 डाल दिया, ये एक कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और साथ में आपने एक एसिड दे दिया H2SO4, तो ये जो H2SO4 है, ये क्या करने वाला है, ये इस अल्कोहल को एसिड बना दे। ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर लो। अगर अल्कोहल को हीट करेंगे क्या बनने वाला है, अल्कीन। अगर उसको KMnO4 और H2SO4 दे देंगे तो क्या बनेगा, एसिड। ये पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही इधर, इधर क्या है पहला तो है कि अगर किसी एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो सोडियम एसीटेट बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। अगर किसी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ऐसे एसिड जिनके पीछे COOH लगा होता है, इनको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसको जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये सोडियम एसीटेट बना देगा, COONA, इसको एसीटेट बोलते हैं। इसका प्रॉपर नेम है सोडियम एसीटेट। ये याद कर लो, पेपर में सीधा नाम बोलेंगे, फॉर्मूला नहीं दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए, सोडियम एसीटेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। और एक इनकी बड़ी मशहूर रिएक्शन है जिसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, ये याद करना एस्टेरिफिकेशन क्या होता है। जब आप एसिड को अल्कोहल में ऐड कर दोगे, एसिड को अल्कोहल में ऐड कर दोगे तो ये एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको बोलते हैं एस्टर। ठीक है। एस्टेरिफिकेशन क्या है, जब एसिड को अल्कोहल में ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बना देता है, एस्टर। ठीक है। वैसे ही एक और रिएक्शन है, जब वेजिटेबल ऑयल में एसिड ऐड किया जाता है तो वो वेजिटेबल घी बन जाता है। जैसे डालडा घी हम लोग यूज करते हैं ना, या जो रिफाइंड यूज करते हैं, वो ऐसा बनता है। इसको इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में होती है। क्या करना है हमको, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो, आप चाहो तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। इस कोकोनट ऑयल को जब एसिड में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा एक तरह। इथेनॉइक की केमिकल रिएक्शन नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देते हैं, है ही नहीं ज्यादा, तीन ही है। पहला, आप कहते हैं एक नई स्लाइड लेते हैं। ठीक है।
अभी करते हैं इसको शेयर। लो जी, अभी आपके पास एक नई स्लाइड है, इसके ऊपर आप पेंडिंग काम करते हैं सर। ठीक है, तो क्या था, आप लोगों ने इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब आपने पढ़नी है इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड की पहली प्रॉपर्टी है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिख लो पहले, तो CH3COOH। इसको जब आप अल्कोहल के साथ ऐड करोगे, ये अल्कोहल होता है, तो ये एक एस्टर बन जाएगा। आधा पार्ट ये उठा लो और आधा ये, CH3COO, C2H5। ठीक है, क्लियर। इसको बोलते हैं कि जब किसी एसिड को किसी अल्कोहल के साथ ऐड करा जाएगा तो वो एस्टर बना देगा। और मैंने आपको बताया था कि एस्टर क्या होता है, एक आर ग्रुप, दो आर ग्रुप होते हैं, उनके बीच COO होता है। ये देखो, ये भी आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, और इसके बीच में क्या है, फंक्शनल ग्रुप। कल मैंने बताया था एस्टर ऐसे बनता है, साथ में इसके वाटर बनता है, साथ में इसके क्या बनता है, वाटर। जसवीर जी, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन मैंने बताई कि अगर किसी वेजिटेबल ऑयल में आप एसिड डाल दोगे, अगर किसी वेजिटेबल ऑयल में आप एसिड डाल दोगे और उसको हाइड्रोजन और निकल दोगे और साथ में नीचे H2SO4 दोगे, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, वेजिटेबल घी बना देगा। क्या बना देगा, वेजिटेबल घी। ठीक है जी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेलो हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तीसरा जो है वो है स्पोनिफिकेशन। तीसरी रिएक्शन का नाम है स्पोनिफिकेशन। ये सारी रिएक्शन मैं याद करवाता जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। और तीसरी स्लाइड है, जब आप किसी एसिड में आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हो और साथ में NaOH डालते हो। क्या डालते हो, NaOH। तो ये सोप बन जाता है, वेजिटेबल ऑयल में NaOH डालते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक सोप बन जाएगा, CH3COO, और इसको सोप बोलते हैं। और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। रिएक्शन नंबर 4 वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। अच्छा, ये एस्टर वाला पहले ही करा चुका हूँ, बस ये तीन ही मेन है, 1 2 3 यही मेन है। एसिड को अल्कोहल में डाला, एस्टर बन गया। एसिड को वेजिटेबल ऑयल में डाला, वेजिटेबल घी बन गया। लेकिन अगर उसमें वेजिटेबल ऑयल के साथ NaOH डाल दिया तो वो सोडियम एसीटेट बना देगा। क्या बना देगा, इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। जो सोप है, सोप का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है C15H31COONA। याद कर लो, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आए जिसमें COONA लिखा हो, वो सोप होता है। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जसवीर जी, वो मेरे मुंह में वैसे ही चढ़ा हुआ है कि सबको सबको ही बोलना होता है। ओके, ठीक है। बस अभी एक ही काम और बचा है बस, उसके बाद सारा का सारा हो गया। ठीक है, अभी साबुन कर लिया हमने, सोप। अब इसके बाद सोप जो है वो हमारे कपड़ों में से दाग कैसे निकालते हैं, सिर्फ वो करना। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप सफाई कैसे करता है, बस सिंपल वो। उसके बाद अपना सारा काम कंप्लीट। एक वाइट स्क्रीन ही ले लेते हैं सीधा। ठीक है, ये वाइट स्क्रीन आ गई अपने पास। इसमें अपने को क्या, अपना भी टॉपिक क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कि जो सोप है वो कैसे बनता है, बस वही करना है। देखो, सुपोज करो ये मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है, ये कोई ऑयल है, दाग है जो आपके कपड़ों को लग गया है। ठीक है, ये कोई ऑयल है जो आपके कपड़ों को लग चुका है।
अब क्या करते हैं, इसके ऊपर अपन सोप लगा देते हैं। हमने इसको वॉशिंग मशीन में डाला, बीच में सोप डाला। अब सोप में क्या होता है, जो सोप है उसका फॉर्मूला है C15। जो सोप है, एक मिनट, इसको पहले स्टॉप करके कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या कर रहा है यार, ठीक करते हैं, तो हिल ही जाएगा ऐसे तो सर। ठीक है, ये रिएक्शंस याद कर लो, ये तीनों की तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पे। इसमें भी उठा लेना है। ठीक है, चलिए, अभी बाकी जितना भी टॉपिक रह गया वो अपन करते हैं। यहाँ पे सोप वाला क्वेश्चन आया था, ये रहा। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि सोप में मिसेल कैसे बनता है। बस ये यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, यही एक टॉपिक रहता है। सोप में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि C15H31C OO NA, ये सोप का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इतना पार्ट है ये वाला, ये तो आर ग्रुप है ना। और ये जो आर ग्रुप होता है ये क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है, न्यूट्रल। ये क्या होता है, न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। लेकिन ये COO के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो Na है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों का अलग अलग शेप बन जाता है। मान लो ये डस्ट है, ये वो दाग है जो अपने कपड़ों पे लग गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो Na पार्ट है ये हेड बना लेता है। जो Na पॉजिटिव पार्ट है ये वाला, ये हेड बना लेगा। और बाकी सोप क्या बन जाएगा, टेल की शेप में। जो सोप का न्यूट्रल पार्ट है वो क्या बनाता है, टेल। और जो सोप का चार्ज वाला पार्ट है वो क्या बनाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी आज मार्कर अच्छे से साथ नहीं दे रहा अपना। बस थोड़ी देर का ही रह गया, फिर क्वेश्चन कल कर लेंगे, बस ये एक बार कर लें, क्योंकि ये चैप्टर को हमने बहुत लंबा टाइम दे दिया, इतना टाइम तो हम किसी चैप्टर को देते ही नहीं। चलो, अभी बस ये 2 मिनट का ही टॉपिक है, बस अभी कुछ नहीं लिखना है मेरे को, सिर्फ बोलना है। देखो, जो सोप का हेड पार्ट है वो है सोडियम पॉजिटिव, और जो टेल पार्ट है वो क्या है, न्यूट्रल। वो क्या है, न्यूट्रल। लेकिन जो हेड पार्ट है वो पानी में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो पानी में, पानी से अट्रैक्ट होता है, पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो सोडियम पार्ट जो है, जो हेड पार्ट है, वो हाइड्रोफिलिक है, और वो पानी में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो टेल पार्ट है ये वाला, ये जो टेल पार्ट है ये है हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको पानी का फोबी है, पानी से दूर जाता है, सिंपल सी बात है। जो हेड पार्ट है वो पानी में जाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन जो टेल पार्ट है वो पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये जो बीच में दाग था इसके ऊपर फोर्स लगता है और ये दाग अपने कपड़ों से निकल जाता है। टेल में कोई आयन नहीं होता जी, वही तो बता रहा हूँ, टेल न्यूट्रल है। टेल पार्ट जो है साबुन का वो न्यूट्रल है, इसलिए वो ऑयल में जाने की कोशिश करेगा, जो डस्ट पार्टिकल है ना जो दाग लगा हुआ है उसमें जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो हेड पार्ट है जिसमें सोडियम पॉजिटिव आयन है वो पानी में जाने की कोशिश करेगा, और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, जिसकी वजह से वो जो दाग होता है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, जोर लगेगा, और वो जो दाग है वो कपड़ों से निकल जाए। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, बना के दिखाई है, इसको बोलते हैं मिसेल। इसी का ही क्वेश्चन है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना यहाँ पे, इसी को मिसेल बोलते हैं, ये दिस पार्ट। ठीक है, क्लियर। अब आप ऑप्शन पढ़ो, बस सिर्फ ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल करते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लो। द आयनिक एंड लिखना था यहाँ पे, ये गलती है। आयनिक एंड ऑफ सोप इज सरफेस ऑफ क्लस्टर वाइल द चेन इज इंटीरियर पार्ट। वो कहता है कि जो आयनिक पार्ट होता है वो क्लस्टर, क्लस्टर मतलब जो दाग है वो क्लस्टर में जाता है, लेकिन जो चेन टेल क्लस्टर के बाहर होता है, और जो चेन पार्ट है वो क्लस्टर के अंदर होता है। ठीक है, ये सही है। दूसरा कहता है, दूसरी ऑप्शन कहती है कि जो आयनिक एंड है सोप का, सोडियम आयन वाला, वो क्लस्टर के अंदर जाता है, और जो कार्बन चेन है वो क्लस्टर के बाहर जाता है। तीसरा है दोनों अंदर जाते हैं। चौथा है दोनों बाहर। तो ये दोनों तो गलती हो गई, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, है ना। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी, ए। क्योंकि ए ऑप्शन में वो बोल रहा है कि जो आयनिक पार्ट है वो क्लस्टर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और यही तो मैंने कहा था कि जो सोडियम है, ये वाला जो सोडियम है ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो टेल है ये अंदर जाने की कोशिश करेगी बार बार। और यही ये कह रहा है कि जो आयनिक पार्ट है वो आउट ऑफ द सरफेस जाने की कोशिश कर रहा है, वो सरफेस से यहाँ पे टाइप नहीं हुआ अच्छे से, आउट ऑफ द सरफेस जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो चेन पार्ट है, जो टेल पार्ट है, वो इनसाइड इंटीरियर पार्ट में जाने की कोशिश करता है। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए, आज फिर एक बार इतना ही करते हैं। ठीक है, अभी वैसे 5 मिनट पड़े थे अपने पास, पर चलो कोई नहीं। अभी ये पेन भी अपना अच्छे से साथ नहीं दे रहा, इसको सेटअप करते हैं अच्छे से। ठीक है, कल मिलते हैं अपन, सेम टाइम पे, कोई बात नहीं।